विंग आगे। तो ये जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर हेड करता है एग्जीक्यूटिव विंग। एग्जीक्यूटिव विंग कौन है? कॉर्पोरेटर लोग लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव विंग इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे चहल जी, एडिशनल कमिश्नर, जैसे मैंने कहा क्योंकि मुंबई बहुत बड़ा शहर है तो वेस्टर्न सबर्ब्स, ईस्टर्न सबर्ब्स, सेंट्रल सबर्ब्स, सिटी, ऐसे 3-4 और एडिशनल कमिश्नर्स हैं, सब आईएएस ऑफिसर्स हैं। वो बड़ी बिल्डिंग में जो पहले दिखाया था बीएमसी हेडक्वार्टर्स, वहां पे बैठते हैं। नेक्स्ट बीएमसी जो जोन का मैंने कहा कि कुछ के वेस्ट, के ईस्ट, एच वेस्ट, एच ईस्ट को ज्वाइन करके जो जोन बनता है वो वहां पे डीएमसी बैठते हैं। आगे असिस्टेंट कमिश्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो हमने अभी तक सीखा वो हाई लेवल पे बीएमसी, ये अभी हम हमारे वार्ड पे आए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो हमारे वार्ड में जैसे कि आप लोगों ने अभी आपके वार्ड के नाम वगैरह लिए, फॉर एग्जांपल मैं के वेस्ट वार्ड में हूं, तो असिस्टेंट कमिश्नर यानी वार्ड ऑफिसर, सारे वो वार्ड में जो भी होता है उसका बॉस, उसका करता धरता, दैट इज द वार्ड ऑफिसर। नेक्स्ट बीएमसी के सारे डिपार्टमेंट के एक एचओडी होता है, लेकिन हमारे लिए हम इस पे फोकस करेंगे। जो भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का एक एई होता है, असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे एक जेई होता है, जूनियर इंजीनियर, उसके नीचे एक जेओ होता है, जूनियर ऑफिसर। तो ब्रॉडली ये इतना हमको क्लियर होना चाहिए। तो हम रिपीटिंग अगेन, वार्ड में कौन इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट वार्ड ऑफिसर, सबसे इंपॉर्टेंट वार्ड ऑफिसर। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट में हम एई देखेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर, उसके नीचे आएगा जूनियर इंजीनियर, ओके, सब इंजीनियर, जूनियर ऑफिसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके वार्ड के जो भी आपके काम हो रहा है। नेक्स्ट PMC department. Now this is the most exciting part of the presentation. Further, maintenance department. तो अभी हम लोग लाइव, आप सोचो कि आप हमारे रास्ते पे खड़े हैं। अगर आप हमारे रास्ते पे खड़े हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एट द वार्ड लेवल। क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डिपार्टमेंट है आपके वार्ड लेवल पे, वो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है रास्ते, मेंटेनेंस का काम है फुटपाथ, मेंटेनेंस का काम है सुएज। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे भी कुछ खुदाई हो रही है, सारे ये चीज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रास्ते के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पॉटहोल को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फुटपाथ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फुटपाथ के ऊपर वो जो सुएज है उसके ऊपर वो जाली निकल गई, उसका प्रॉब्लम हो, ये सब प्रॉब्लम्स सीधा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। एजुकेशन, जैसे मैंने कहा, पूरे जो हमारे स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स का मैनेजमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट देखती है। यहाँ पे हमारी एक एजुकेशन ऑफिसर है के वेस्ट में, मतलब एज ए वार्ड लेवल पे। आगे पब्लिक हेल्थ, जैसे मैंने कहा कि हर एक वार्ड में, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, द सेम थिंग इज हियर। हर एक वार्ड में एक मेन हॉस्पिटल, एक पेरिफेरल हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, मैटरनिटी, ये सारी चीजें अवेलेबल है। ये सारी चीजें देखता कौन है? एमओएच। आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, एमओएच, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ 3 चीजें करता है। एक तो हेल्थ का सारा जो भी उनके वार्ड में है, जो हमने पहले डिस्कस किया, वो उनकी जिम्मेदारी। दूसरा, सारे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट देना, वो उनकी जिम्मेदारी। तीसरा, जब आप किसी रेस्टोरेंट में आप जाओ और आप देख रहे हो ग्रेड 1 ईटरी, ग्रेड 2 ईटरी, वो लाइसेंस देना, पकाने का, सर्व करने का, वो भी एमओएच बेसिकली देता है। तो पब्लिक हेल्थ को रिलेटेड एमओएच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इतना याद रखो। एमओएच इज मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ। हर एक वार्ड में एटलीस्ट 2 एमओएच तो जरूर होते हैं। घन कचरा व्यवस्थापन, वो मराठी में इसको वो बोलते हैं, लेकिन सॉलिड वेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। सॉलिड वेस्ट, पहले तो टिपिकली अगर हम देखें तो गार्बेज को सेग्रीगेट करना चाहिए, ओला कचरा, सूखा कचरा, ग्रीन डब्बा, ब्लू डब्बा। लेकिन जैसे कि आपको और हमें पता है कि एक तो होता नहीं है, अगर होता है तो उसको वापस से मिक्स कर दिया जाता है।
तो 2-3 टाइप के कचरा जो है, कचरा उठाने का प्रोसेस होता है। एक होता है रेजिडेंशियल कचरा उठाने का प्रोसेस, जो आपकी कचरे वाली गाड़ी आती है, कंपैक्टर, और जो हम हमारे बिल्डिंग्स के मतलब हम जो है कचरा डाल देते हैं घर के बाहर, और फिर 9 बजे 10 बजे के आसपास टिपिकली वो गाड़ी आके वो कचरा जो है इकट्ठा करके ले जाती है। दूसरी चीज है इंडस्ट्रियल कचरा। इंडस्ट्रियल कचरा में आपके रेस्टोरेंट और ये जो बड़े पोल्यूटर्स हैं उनके लिए सेपरेटली आता है। और तीसरा है जो डेब्रिस, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग, वो कुछ लोग तो वही जाके मैंग्रोव में डाल देते हैं, कुछ लोग तो रास्ते में डाल देते हैं, क्योंकि किसको कुछ उसका सोल्यूशन पता नहीं है। तो ये 3 टाइप के चीजें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आती है। 2 डंपिंग ग्राउंड है। अगर आप शिवाजी नगर की तरफ जाए, गोवंडी की तरफ, तो आपको कचरे का एक बड़ा अंबार दिखाई देगा। वो कचरे का अंबार इज दिस डंपिंग ग्राउंड, कि वो कचरा जा करके वहां पे हमको डंप करना है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डंपिंग ग्राउंड को हम कन्वर्ट करके उसके ऊपर कुछ बनाएंगे। आइडिया। लेकिन अभी भी हमारे पास सिटी के पास डंपिंग ग्राउंड, मतलब आप सोचो कि इतना कचरा दिन का, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं 983 एंड 1396 एंड 7500 टन पर डे टीपीडी, इतना कचरा जनरेट होता है। तो बीएमसी के पास आज भी ये कचरा प्रॉपरली कैसे कहां पे डालने का पता नहीं है। हमने बस शिवाजी नगर में एक है, एक आई थिंक काजोर में है डंपिंग ग्राउंड, एंड बस वहां पे हम डाल देते हैं। वहां पे उसके कारण बदबू भी आ जाती है, उसके कारण लोग जो है बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ते हैं। लेकिन as we can see बीएमसी का वो डिस्पोजल का ये है प्रोसेस है, तो आप समझ गए ना। तो डिस्पोजल करके गाड़ी जाके डंपिंग ग्राउंड के अंदर जाती है। डंपिंग ग्राउंड के अंदर जब जाती है तो उसको वेट किया जाता है। डंपिंग ग्राउंड में वो डंप करेगी और वापस से आके जो उसका माइनस करेंगे उसका वेट, जो उसका वेट है उसको वो हिसाब से पैसे जो है दिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको बताया, कचरा नहीं आना। यहाँ पे एक AESWM है, AE एनवायरमेंट जिसे कहते हैं, आपके वार्ड में ये आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। और आपको अगर कोई भी कचरे का प्रॉब्लम हो तो जेओ होता है, जूनियर ऑफिसर आपके वार्ड का, उसका नंबर रखा करो। कचरे से रिलेटेड अगर कुछ भी इश्यूज हो डायरेक्टली आप जेओ से बात कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट, वाटर वर्क्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर वर्क्स, जो भी पानी का सप्लाई, हमारा मुंबई के पानी के सप्लाई लेक से आते हैं, जो हमारा वैतरना, अपर वैतरना, लोअर वैतरना, तुलसी, भाटसा, तानसा, जो हमारे लेक्स हैं मुंबई के आसपास, वहां पे बारिश का पानी जो है वहां पे बहुत अच्छी तरीके से जलाशय बना दिया है, क्रिएटेड रिजर्वॉयर, और वहां से हाई प्रेशर पंप से वो मुंबई लाई जाती है पानी, और मुंबई में लाने के बाद पंप करके वो हर जगह पहुंचती है। जैसे कि आपको पता है कि स्लम में पानी का बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे या तो पंप लगा लेते हैं, बहुत सारा जो नल जो है पॉलिटिकल होता है, वो नल मेन रोड तक आए, नल को अपने घर तक लाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। तो बट वाटर वर्क इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। और जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है कि 3750 मिलियन लीटर्स अ डे हमको आता है, लेकिन बाकी थोड़ा पानी जो है लीकेज से वेस्ट भी हो जाता है। बट दैट इज व्हाट is done with water. But that's right, मुंबई का पानी is one of the best पानी in terms of जो क्वालिटी आती है। लेकिन ये भी है कि मुंबई एकमात्र शहर है पूरे विश्व में जहाँ पे हम आपके टिपिकल संडास के लाइन और पानी का लाइन पैरेलल जो है फ्लो करता है। I mean, ये सोचो, the sewage line and the water line goes parallelly. But anyway, I think इसके बाद भी जो है वो है नेक्स्ट एरिया में जो ओपन प्लेग्राउंड है, जो आरजी है, उसका मेंटेनेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट, बीएससी ट्रांसपोर्ट, जैसे ये तो ऑलरेडी हमने विजिट कर चुके हैं, बट जो भी लोकल लेवल पे आपको अगर एक नया रूट शुरू करवाना है, एक रूट में जो बसें हैं इंक्रीज करवानी है,
तो ये सारी चीजें भी वो वार्ड लेवल पे आप करा सकते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ये सिर्फ साउथ मुंबई के लिए है, एंड आई थिंक दैट इज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द बेस्ट, सो प्लीज मूव फर्दर। मार्केट्स मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि खस्ता हाल है और हमको नए मार्केट चाहिए, साफ सुथरे वाले मार्केट चाहिए, और जहां तक कि पॉसिबल है ऐसी मार्केट चाहिए नॉनवेज को रिलेटेड वगैरह वगैरह, ताकि लोग जो है ठीक तरीके से वहां पे बेच पाए और लोग खरीदारी भी ठीक तरीके से कर पाए। नेक्स्ट, पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा मलिष्का ने सोनू तुला मुंबई में भरोसा नहीं है कर, एंड उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, कंगना रनौत ने कुछ कर दिया, तो उसके पहले वो पेस्ट कंट्रोल जाके उसको एक चार्ज मार देगा, वो ये दिस इज दैट पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल में एक पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर होता है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे काम करता है, लेकिन अभी ये फॉगिंग मशीन, वो फॉगिंग मशीन हमको दिखता है, वो फॉगिंग मशीन दिख करके हमको लगता है अरे भाई वो आया था कुछ हुआ, वो हुआ नहीं हुआ हमको पता नहीं, बट एटलीस्ट दैट इज व्हाट हैपेंस। तो ये है आपका पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अगर कोई भी दुकान खोलना है, आपको कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन खड़ी करनी है, आपको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट से आपको एक लाइसेंस जो है लगता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है बीएमसी के अंदर। आगे बहुत सारे लाइसेंसेस आते हैं। टिपिकली हम लाइसेंसेस में एटलीस्ट बाहर तक देखें तो जो आपको जो होर्डिंग दिखते हैं, वो होर्डिंग निकालता कौन है? वो जैसे कुछ समय पहले प्रकाश जी का चेहरा हमने पूरे विलेपार्ले, अंधेरी, पता नहीं कहां पे जिनके स्पाइक्स नजर आ रहे थे, तो वो चीज को निकलवाने की जिम्मेदारी लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की होती है टिपिकली। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिसे हम कहते हैं, हॉकर्स जिसे जो कहते हैं, वो भी लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में टिपिकली आती है। वो कहां पे उनको क्या बेचना है, कैसे बेचना है, दैट आल्सो कम्स अंडर दिस। इन एडिशन टू दिस, थोड़ा ई गवर्नेंस से रिलेटेड ये कुछ जो है हमारे ऑनलाइन ई गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ सुधार हुए हैं, जहां से वी कैन एक्सेस क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। सॉरी, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में सब कुछ आ जाएगा, एनीथिंग टू डू विद शॉप, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। बिल्डिंग प्रपोजल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीपी से रिलेटेड जब भी आपको नई बिल्डिंग बांधनी है, जब भी आपको कुछ भी आपको सेंट्रल एजेंसी से परमिशन लेना है, वो आप बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट से लेंगे, पर ये सिटी लेवल का है। नेक्स्ट, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज। बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज सबसे करप्ट डिपार्टमेंट इन द बीएमसी। करेक्ट? हिनाबेन शेकिंग हेड। अग्री? कुछ ही साल पहले यहाँ पे एक भोले करके इंजीनियर था, उसके पास 50 लाख मिले थे, 50 लाख का भराई, वो उसका ड्रॉवर खुल भी नहीं रहा था। दैट इज के वेस्ट की बात। बट एनीवे, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी मेकिंग थिंग्स, एटलीस्ट वहां के उनके करप्शन को रिलेटेड। एंड एज इट सेल्स, जो आपकी बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, व्हाटएवर आपको रिपेयर परमिशन वगैरह देनी पड़ती हैं, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज। नेक्स्ट, सूरेज ऑपरेशन। जैसे मैंने कहा कि मुंबई इज परहैप्स द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड जहां पे हमारे संडास का लाइन और पानी का लाइन भाजपा जो में जाता है, तो सूरेज। और दूसरी चीज, मुंबई अकेली एक ऐसी मेगा सिटी है जो अपनी सूएज को बिना ट्रीट किए हम डायरेक्टली पानी में डालते हैं। पता नहीं मुझे गूगल अर्थ का वो काला का पानी नीला कैसे हो जाता है, वो मेरे को अभी तक पता नहीं कि उसमें फोटोशॉप किया है कि नहीं, लेकिन हमारी सूएज के हमने अभी शुरुआत की है कुछ सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी चलती नहीं है। और ये सूएज जो है अभी के लिए तो हम जो हमारे अरेबियन सी है उसमें हम डायरेक्टली बिना ट्रीट किए छोड़ रहे हैं।